श्री कृष्ण कहते हैं, इस कहानी में हम एक खिलाड़ी की कहानी सुनते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद जीत की ओर बढ़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कहानी एक खिलाड़ी के बारे में है जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही प्रफुल्लित और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था। वह एक खेल के प्रेमी था और खुद को विभिन्न खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था। रवि के जीवन में कई मुश्किलें आईं। पहले तो वह अपने खेल की रुचि को लेकर अकेला था। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान। उसके परिवार वाले उसे खेलने को निराश करते थे और कहते थे कि खेल उसके भविष्य को बर्बाद करेगा। लेकिन रवि निरंतर अपने सपने के पीछे भागता रहा। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। रवि ने अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसे पता था कि इस प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त होंगी। प्रतियोगिता के दौरान रवि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी प्रदर्शन क्षमता में कमी महसूस कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हार तय हो चुकी है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया। रवि ने खुद को सामर्थ्य और संयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वह निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बेहतर बनाने के लिए उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और उसे अपने खेल में लागू किया। धीरे धीरे रवि अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार दिखाने लगा। वह पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान हो गया था। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए उसने बेहतरीन प्रदर्शन किए और उसके सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्पित किया। अंततः उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन मोटिवेशनल कहानियों को पढ़कर आपको निरंतरता, समर्पण, आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता का अनुभव होगा। ये कहानियां आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों,
दुखों का मूल कारण है अज्ञान। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उसने विजय को यह बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इसे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल करने लगा और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की छोटी छू ली। इस कहानी से हमें यह बात सिखाई जाती है कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को सशक्त बना सकें। तो दोस्त, उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आएं। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन मोटिवेशनल कहानियों को पढ़कर आपको निरंतरता, समर्पण, आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता का अनुभव होगा। ये कहानियां आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे
दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उसने विजय को यह बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इसे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। जैसे एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार कहुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस कहानी में हम एक खिलाड़ी की कहानी सुनते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद जीत की ओर बढ़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कहानी एक खिलाड़ी के बारे में है जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही प्रफुल्लित और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था। वह एक खेल के प्रेमी था और खुद को विभिन्न खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था। रवि के जीवन में कई मुश्किलें आईं। पहले तो वह अपने खेल की रुचि को लेकर अकेला था। तो दोस्तों,
वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान। उसके परिवार वाले उसे खेलने को निराश करते थे और कहते थे कि खेल उसके भविष्य को बर्बाद करेगा, लेकिन रवि निरंतर अपने सपने के पीछे भागता रहा। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। रवि ने अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसे पता था कि इस प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त होंगी। प्रतियोगिता के दौरान रवि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी प्रदर्शन क्षमता में कमी महसूस कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हार तय हो चुकी है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया। रवि ने खुद को सामर्थ्य और संयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वह निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बेहतर बनाने के लिए उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और उसे अपने खेल में लागू किया। धीरे धीरे रवि अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार दिखाने लगा। वह पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान हो गया था। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए उसने बेहतरीन प्रदर्शन किए और उसके सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्पित किया। अंततः उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आएं। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन मोटिवेशनल कहानियों को पढ़कर आपको निरंतरता, समर्पण, आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता का अनुभव होगा। ये कहानियां आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत
और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उसने विजय को यह बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इसे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल करने लगा और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की छोटी छू ली। इस कहानी से हमें यह बात सिखाई जाती है कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को सशक्त बना सकें। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।